स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो विस्कोसिटी से रिलेटेड है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये AKTU सेमेस्टर एग्ज़ाम की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर सॉल्व करिएगा और इसके लिए कैलकुलेटर, कॉपी और रजिस्टर, तीन चीज़ें आप लोग लेके बैठिएगा, क्योंकि बिना इसके आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी आप लोग चेक करिएगा। तो क्वेश्चन मैंने पहले ही नोट कर रखा है, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है द स्पेस बिटवीन टू स्क्वायर फ्लैट प्लेट। दो स्क्वायर फ्लैट प्लेट है, ये दोनों प्लेट मैंने यहाँ पे बना दिया है, आपस में ये दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं। इज फिल्ड विद ऑयल, इनके बीच में ऑयल फिल किया गया है। ये जो यहाँ फिलिंग की गई है दोनों प्लेट्स के बीच में, ये क्या है? ये ऑयल है, ऑयल से फिल किया गया है ये। आगे कह रहा है ईच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर। ये जो प्लेट है, प्लेट की थिकनेस और विड्थ कितनी है? 60 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक स्क्वायर प्लेट है। थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज 12.5 mm। जो ऑयल फिल्म है, ये जो ऑयल है दोनों प्लेट के बीच में, इसकी थिकनेस कितनी है? 12.5 mm है। आगे कह रहा है द अपर प्लेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ये जो ऊपर की प्लेट है 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। विच रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 98.1 न्यूटन। इस प्लेट को मूव करने के लिए, कॉन्टिन्यूस ये 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करे, इसके लिए 98.1 न्यूटन का फोर्स चाहिए, जिससे ये स्पीड मेंटेन रहे। तो हमें फाइंड क्या करना है? कह रहा है फाइंड द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें म्यू फाइंड करना है। इन पॉइज, ध्यान रखिएगा, ये जो हमें डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड करनी है, ये पॉइज में फाइंड करना है। एंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन स्टोक्स। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हमें स्टोक्स में फाइंड करना है। ये यूनिट का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95, अगर इस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 है उस केस में। अब आइए देखिए, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। इस प्लेट की विड्थ और थिकनेस दिया गया है 60 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, दोनों को 60 सेंटीमीटर को चेंज कर लिया मीटर में, तो 0.6 मीटर इसकी विड्थ और 0.6 मीटर इसका थिकनेस हो गया। देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हमें दिया गया है 12.5 mm, तो इसको हमने लिख लिया dy से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। तो dy इक्वल टू 12.5 mm है, तो 12.5 mm को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0125 मीटर। वेलोसिटी दी गई है, कितनी वेलोसिटी है? अपर प्लेट की जो मूविंग प्लेट है 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का मतलब हो गया कि du 3 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी du इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। फोर्स, इस प्लेट को कॉन्टिन्यूस मोशन में रखने के लिए जो फोर्स चाहिए, ये कितना है? 98.1 न्यूटन का फोर्स है, तो ये फोर्स हमने लिख दिया 98.1 न्यूटन। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बीच में जो ऑयल फिल किया गया है, इस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 है। तो हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी पहले फाइंड करते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला पढ़े थे, टाउ इक्वल टू म्यू du ओवर dy। ये फार्मूला, इसी फार्मूले को हम लोग यूज करके म्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे टाउ नहीं पता है, शियर स्ट्रेस टाउ नहीं पता है ना? तो टाउ नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जानते हैं जो हमारा शियर स्ट्रेस होगा ये रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू F/A म्यू du ओवर dy। अब हमें यहाँ पे जो भी नॉन वैल्यूज़ है उनको पुट कर देते हैं। तो नॉन वैल्यूज़ क्या है? नॉन वैल्यूज़ में फोर्स हमारा है 98.1 न्यूटन। एरिया, इस प्लेट का एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ प्लेट क्या हो जाएगा? एरिया होता है B इंटू टी, तो V इंटू टी का मतलब हो गया इसका विड्थ जो है 0.6 है और थिकनेस भी 0.6 है, तो एरिया आ गया 0.36 मीटर स्क्वायर।
0.6 इंटू 0.6 कर देंगे तो 0.36 एरिया हो गया, इक्वल टू म्यू। डी यू कितना है, डी यू वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकेंड है, तो डी यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 3, और डी वाई डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच की, तो ये 12.5 mm है। इसको जब हम लोग मीटर में चेंज किए थे तो 1000 से डिवाइड किया था तो ये 0.0125 आ गया था, तो इसको हम लिख देंगे 0.0125, ये आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस म्यू को फाइंड करना है, अननोन म्यू को फाइंड करना है। तो और करके हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू ये 0.0125 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 98.1 इंटू 0.0125, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, और एरिया पहले से है 0.36 इंटू 3 कर देंगे। 3 क्या है, वेलोसिटी है। तो इसको हम लोग ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए और हमें बताइए कि म्यू कितना आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद। तो ये आएगा 1.135, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप लोग भी इस कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर लगा के कि ये सही है कि नहीं, अगर कुछ चेंज है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन ये जो हम लोगों ने डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड किया है, इस डायनेमिक विस्कोसिटी को कह रहा है कि आप पॉइज में बताइए, किस में बताइए, पॉइज में। हम लोगों ने किस में फाइंड किया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने पॉइज होते हैं, 10 पॉइज होता है ना। तो इसी फार्मूले को यूज कर लीजिए, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और करके लिख दीजिए म्यू इक्वल टू 1.135 इंटू 10, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉइज में। तो हमारा आ गया म्यू इक्वल टू 11.35 पॉइज। तो ये आ गया डायनेमिक विस्कोसिटी, किस में आ गया, ये पॉइज में आ गया, ये डायनेमिक विस्कोसिटी आ गया पॉइज में। ये तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में अगर हमसे पूछेगा तो 1.135 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो गया। पॉइज में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइज में चेंज हो गया 11.35। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया जो हमसे पूछ रहा था, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इन पॉइज। दूसरा पूछ रहा है एंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन स्टोक्स इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.95। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी सेकंड। तो ये फर्स्ट था, अब सेकंड हम लोग फाइंड कर लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू होता है म्यू बाई रो, ये फार्मूला याद रखिए। अब देखिए म्यू तो हमें पता है 11.35 पॉइज है या फिर 1.135 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमें रो नहीं पता है, डेंसिटी। तो रो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है इसकी हेल्प ले लेते हैं। तो अगर आपको याद हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, S इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फार्मूला अगर याद है तो इसी की हेल्प से हम लोग जो भी हमारा लिक्विड है यानी ऑयल है इसका डेंसिटी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो S हमें पता है, और करके हम पुट करते हैं, S कितना पता है 0.95। S कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.95, ये दिया है, देखिए ये यहाँ पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.95। तो 0.95 इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000। तो यहाँ से रो इक्वल टू आ जाएगा 1000 इंटू 0.95। तो और करके लिखिए रो इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 950 kg पर मीटर क्यूब। तो रो हमने निकाल लिया, 950 kg पर मीटर क्यूब आ रहा है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू बाई रो। तो अभी हम म्यू की वैल्यू पुट करते हैं 1.135 जो कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में हमने फाइंड किया था। तो 1.135 डिवाइडेड बाई 950, ठीक है। तो एक बार जरा आप लोग कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके हमें बताइए न्यू कितना आ रहा है यहाँ पे। तो इसको आप लोग सभी लोग कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा हमारा 1.1947 इंटू 10 पावर -3, और यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड।
लेकिन हमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड में नहीं फाइंड करना है, हमसे कह रहा है कि द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन स्टोक्स में फाइंड करना है। तो स्टोक्स में फाइंड करना है तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁻⁴ स्टोक्स। तो इसको हम स्टोक्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1.1947 इंटू 10⁻³ डिवाइड कर दीजिए 10⁻⁴ से, तो ये किस में आ जाएगा, स्टोक्स में आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा, और करके मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू इक्वल टू 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये 11.947 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 11.95 स्टोक्स, 11.95 स्टोक्स, ये आ गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यही दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, दो चीज़ें हमको फाइंड करनी थी। डायनेमिक विस्कोसिटी आ गया 11.35 क्वेज और काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ गया 11.95 स्टोक्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैं बोर्ड के सामने थोड़ा कम आ रहा था जिससे बोर्ड आपको ज़्यादा दिखे, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आपको नहीं दिखेगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप लोग खुद से इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करिएगा। मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से, तो आप एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा जिससे आप आंसर को वेरीफाई कर सको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।